हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ जो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी हैं और बिल्कुल बेसिक भी है। अगर आप बिगनर हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। तो आज मैं आपके लिए कुछ बेसिक से वर्ड ही लेके आई हूँ जो इंग्लिश में हर जगह यूज होते हैं। और मजे की बात ये है कि आपको वर्ड के मीनिंग तो जानने को मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ में उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस भी जानने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और साथ ही बोलने की प्रैक्टिस भी करें। सो गेट रेडी टू लर्न बेसिक इंग्लिश वर्ड्स विद सेंटेंसेस। पहला वर्ड है मैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल कॉमन है और मैक्सिमम यूज होता है। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। जैसे मैं यहां हूं। अगर आपको बोलना है मैं यहां हूं तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हियर। आई का मतलब होता है मैं, एम हूं, हियर यहां। मैं यहां हूं, आई एम हियर। नेक्स्ट वर्ड है तुम। तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। जैसे तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर हो, यू तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा या आपका। इसे इंग्लिश में बोलते हैं योर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, योर किड्स आर सो क्यूट। योर का मतलब यहाँ पर है तुम्हारा या आपका। किड्स यानी बच्चे, आर हैं, सो बहुत, क्यूट प्यारे। तुम्हारे बच्चे या आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। योर किड्स आर सो क्यूट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। What is your name? What का मतलब क्या, is है, your तुम्हारा, name का मतलब होता है नाम। तुम्हारा या आपका नाम क्या है, What is your name? नेक्स्ट वर्ड है वह को इंग्लिश में ही भी बोलते हैं और शी भी बोलते हैं। हम ही कब बोलेंगे, जब हम किसी मेल के बारे में बात कर रहे हो, बॉय या मेल के बारे में बात कर रहे हो, तब हम बोलेंगे ही यानी वह। जब हम किसी फीमेल या गर्ल के बारे में बात कर रहे हो तब हम बोलेंगे शी। ओके, सो ही और शी दोनों का मतलब होता है वह। ही पुरुषों या लड़कों के लिए यूज करते हैं और शी महिलाओं या लड़कियों के लिए यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। ब्रदर का मतलब होता है भाई। तो यहाँ पर ही वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपको बोलना है वह मेरा भाई है तो आप बोलेंगे ही इज माई ब्रदर। जैसे अगर आपको बोलना है वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। क्योंकि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने शी का यूज किया। सिस्टर का मतलब होता है बहन, माई का मतलब होता है मेरी या मेरा। ओके, यह या इसे, इसकी इंग्लिश होती है इट का मतलब होता है यह या इसे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गाय देखी, यह घास चर रही थी। I saw a cow,
It was grazing grass. I saw a cow. It was grazing grass. I saw मैंने देखी. I का मतलब मैंने, saw देखी, a cow एक cow, cow यानी गाय. I saw a cow. It was grazing grass. It का मतलब होता है यह, was थी. grazing का मतलब होता है चरना. जैसे हम लोग खाते हैं तो हम उसके लिए ईट वर्ड का यूज करते हैं, वैसे ही गाय के चरने को हम लोग ग्रेजिंग कहते हैं. ओके, ग्रेस का मतलब होता है घास. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हम बोलते हैं इसे रहने दो, तो इसकी इंग्लिश होती है लीव इट. लीव इट. तो यहाँ पर इट का मतलब इसे भी है, तो इट का मतलब इसे भी होता है और यह भी होता है. और एक चीज आपको याद रखनी है, इट का यूज हम लोग किसी भी ह्यूमन के लिए नहीं करेंगे, यानी इंसानों के लिए नहीं करेंगे. इट का यूज हम लोग या तो एनिमल्स के लिए करेंगे, या किसी जगह के लिए करेंगे, या चीजों के लिए करेंगे. ओके. अगला शब्द है उसका या उसे. इसके लिए इंग्लिश में दो वर्ड है, एक है हिज और एक है हर. जैसे हमने बोला था वह के लिए दो वर्ड है, जैसे ही और शी. वैसे ही उसका या उसे के लिए भी इंग्लिश में दो वर्ड है, वन इज हिज और दूसरा है हर. एग्जाम्पल बताती हूँ तब आप ज़्यादा आसानी से समझेंगे. जैसे अगर आपको बोलना है उसका नाम रोहन है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हिज नेम इज रोहन. हिज नेम इज रोहन. अब रोहन से आपको पता चल रहा है कि ये किसी लड़के का नाम है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया हिज. रोहन के लिए हमने वर्ड यूज़ किया हिज, यानी उसका. तो इसका मतलब हिज का यूज़ हम लोग मेल या लड़कों के लिए करेंगे. और अगर हमें बोलना है उसका नाम रोहिणी है, तो इसे हम बोलेंगे हर नेम इज रोहिणी. हर नेम इज रोहिणी. रोहिणी किसी लड़की का नाम है, यानी गर्ल का नाम है, तो इसके लिए हमने वर्ड यूज किया हर. यानी हर का यूज हम लोग फीमेल या गर्ल के लिए करते हैं. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे हमें बोलना है किताब कहाँ है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज हिज बुक. वेयर इज हिज बुक. यानी हिज से हमें पता चल रहा है कि हम किसी लड़के की बुक के बारे में पूछ रहे हैं कि उसकी किताब कहाँ है. वेयर इज हिज बुक. अगर हम किसी लड़की को बुलाने के लिए कह रहे हैं कि उसे बुलाओ, तो हम बोलेंगे कॉल हर नाउ. तो अब आपको समझ आ गया होगा, हिज और हर दोनों का मतलब उसका होता है. हिज हम लड़कों के लिए यूज करते हैं और हर हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो. अगला वर्ड है मेरा, मेरी या मेरे. इसकी इंग्लिश होती है माई. माई. जैसे मेरा घर बहुत दूर है, माई हाउस इज वेरी फार. माई हाउस इज वेरी फार. माई हाउस, माई का मतलब मेरा, हाउस यानी घर, इज है, वेरी बहुत, फा का मतलब होता है दूर. मेरा घर बहुत दूर है, माई हाउस इज वेरी फार. मेरे पैर में दर्द हो रहा है, माई लेग इज पेनिंग. माई लेग इज पेनिंग. माई का मतलब यहाँ पर है मेरे. लेग का मतलब होता है पैर या पाँव. इज पेनिंग दर्द हो रहा है या दर्द कर रहा है. पेन का मतलब होता है दर्द. माई लेग इज पेनिंग, मेरे पैर में दर्द हो रहा है. मेरी कमीज कहाँ है, वेयर इज माई शर्ट. वेयर इज माई शर्ट. अब यहाँ पर माई का मतलब है मेरी, शर्ट का मतलब होता है कमीज, वेयर कहाँ, इज है, वेयर इज माई शर्ट, मेरी कमीज कहाँ है. अगला वर्ड है हम या हम सब. इसे इंग्लिश में बोलते हैं वी. वी. हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग. वी आर
प्लेइंग। वी का मतलब होता है हम, यानी यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं तब हम वी का यूज कर रहे हैं। जब अगर कोई एक ही होगा तब हम बोलेंगे आई एम प्लेइंग, और जब एक से ज्यादा लोग हैं तब हम बोल रहे हैं वी आर प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहे, प्ले का मतलब होता है खेलना। अगर हमें बोलना है हमारा तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आवर। आवर, जैसे हम हमारा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क। वी आर डूइंग आवर वर्क। वी का मतलब होता है हम, आर हैं, डूइंग कर रहे, डू का मतलब होता है करना, डूइंग कर रहे। आवर हमारा, वर्क, वर्क का मतलब होता है काम। वी आर डूइंग आवर वर्क। हमें, हमें को इंग्लिश में बोलते हैं अस। अस, जैसे हमें खाना दो, गिव अस फूड। गिव अस फूड। गिव का मतलब होता है देना, यहाँ पर गिव का मतलब है दो। अस हमें, फूड, फूड का मतलब है खाना, हमें खाना दो, गिव अस फूड। यानी यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों की बात होती है तो हमने बोला अस, यानी हमें। मुझे या मुझसे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मी। मी, जैसे अगर आपको बोलना है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी। डू यू लाइक मी। डू का मतलब होता है क्या, यू तुम, लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। मी, मी का मतलब यहाँ पर है मुझे, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी। वह मुझसे बड़ा है, ही इज ओल्डर देन मी। यहाँ पर मी का मतलब है मुझसे, ही इज ओल्डर देन मी। ही का मतलब वह, इज है, ओल्डर, ओल्डर का मतलब है बड़ा, यानी एज में बड़ा। देन का मतलब यहाँ पर कंपैरिजन से है, यानी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो एक बड़ा है और दूसरा छोटा है ना। ही इज ओल्डर देन मी, वह मुझसे बड़ा है। नेक्स्ट इज उसे या उसके। इसके लिए हम दो वर्ड का यूज करते हैं, एक है हिम और दूसरा है हर। जैसे अगर हमें बोलना है मैंने उसे देखा, अगर ये बात हम किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं तब हम बोलेंगे आई सॉ हिम। आई सॉ हिम। हिम का मतलब यहाँ पर है उसे, सॉ का मतलब देखा, आई मैंने। अब अगर हमें ये बात किसी लड़की के लिए बोलनी है कि मैंने उसे देखा, यानी आपने किसी लड़की को देखा तो आपने बोलना है मैंने उसे देखा, तो आप बोलोगे आई सॉ हर। आई सॉ हर। अब यहाँ पर हर का मतलब उसे है, जो हम गर्ल या फीमेल को दर्शाने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको बोलना है मैं उसके लिए काम करूंगा, आई विल वर्क फॉर हिम। आई विल वर्क फॉर हिम। अब यहाँ पर हिम का मतलब ये है कि आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं कि आप उस मेल के लिए या उस लड़के के लिए काम करेंगे, ओके। तब आपने बोला आई विल वर्क फॉर हिम। अब अगर यही बात आप किसी लड़की या फीमेल के लिए बोलना चाहते हैं तो आप, कि मैं उसके लिए काम करूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल वर्क फॉर हर। आई विल वर्क फॉर हर। तो आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई हो। तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा आई, आई का मतलब होता है मैं, मैंने। मी का मतलब होता है मुझसे या मुझे। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे। यू का मतलब होता है तुम या आप। योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। वी का मतलब होता है हम या हम सब, यानी जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो तब हम वी का यूज करते हैं। आवर का मतलब होता है हमारा। अस का मतलब होता है हमें। ही का मतलब होता है वह, और शी का मतलब भी होता है वह। ही का यूज हम लड़कों के लिए करते हैं और शी का यूज हम लड़कियों के लिए करते हैं। हिज का मतलब होता है उसका, और हर का मतलब भी होता है उसका। हिज का यूज हम लड़कों के लिए करते हैं और हर का यूज हम लड़कियों के लिए करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है वन स्टेप मोर। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।